देखिए, मैं इस समय कांग्रेस के दूसरे दिन के अधिवेशन में गुजरात के अहमदाबाद में हूँ और ये 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में हुए सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन में आप देख रहे हैं कि मंच पर जो है किस तरह से कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं और कांग्रेस के पहले दिन यानी 8 अप्रैल के अधिवेशन में सिर्फ कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था यानी कांग्रेस कार्य समिति, जिसे हम सामान्य रूप से CCC कहते हैं, उसके सदस्यों ने हिस्सा लिया। यह विस्तारित सम्मेलन था। इसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया और कई वरिष्ठ नेताओं ने इसमें शामिल हुए। इस तरह से 158 सदस्य इसमें शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थी और इस तरह से 33 और सदस्य इसमें शामिल नहीं हो पाए। यह विस्तारित बैठक थी, लेकिन इस विस्तारित बैठक की महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरदार पटेल स्मारक के पास यह बैठक हुई और उसमें सरदार पटेल के नाम पर आजादी के झंडावरदार हमारे सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल इस नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब आखिर सवाल यह है कि सरदार तो कांग्रेस के ही नेता थे, देश के पहले गृह मंत्री थे, तो आखिर कांग्रेस को इस तरह से इस प्रस्ताव को पारित करने की क्या जरूरत पड़ी, इसको लेकर खूब चर्चा की जा रही है। कांग्रेस को लगता है कि सरदार पटेल को भाजपा ने हड़प लिया, यानी भाजपा ने जो सरदार पटेल का जो सब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की है, उससे जो है भाजपा ने यह साबित करने का प्रयास किया कि सरदार पटेल हमारे हैं और इससे कांग्रेस में एक तरह से असमंजस की स्थिति। और कांग्रेस बार बार कह रही है कि सरदार पटेल हमारे थे, सरदार पटेल ने ही जो है RSS पर बैन लगाया था, लेकिन भाजपा मानने वाली नहीं। भाजपा ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच कभी बने नहीं, दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। वो इसको लेकर के वो सरदार पटेल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, सरदार पटेल और कांग्रेस के बीच में बड़े ताल्लुक थे, बहुत अच्छे संबंध थे और वे गांधी जी के कहने पर सारे काम करते थे। गांधी जी की दोनों, एक दाहिना हाथ था, एक बायां हाथ था, इसलिए सरदार पटेल कांग्रेस की विरासत है। तो पहले दिन कांग्रेस को इस तरह से भाजपा ने उलझा दिया कि उसे अपने संगठन को मजबूत करने या अपनी राजनीतिक नीति तैयार करने की बजाय सरदार पटेल पर विशेष रूप से प्रस्ताव पारित करना पड़ा। आज कांग्रेस का दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल का अधिवेशन है। यह महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इसमें जो सारे पत्रकारों को भी अंदर बिठाया गया था हॉल में। करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और इसमें सारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के, जिनका 3 दिन का सम्मेलन दिल्ली में कांग्रेस ने करवाया था अलग अलग, वे सब वहां थे। और इसमें कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके भी कहा है कि कांग्रेस को जिला स्तर पर भी मजबूत बनाना है। उसे जो है न्याय पथ नाम दिया गया है, यानी सबके साथ न्याय करना है, सबके साथ न्याय करते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। यह संकल्प इस सम्मेलन में पारित हुआ है। इसमें करीब 30 से ज्यादा वक्ताओं ने अपनी बात रखी। दूसरा प्रस्ताव इस सम्मेलन में जो है गुजरात कांग्रेस को लेकर के था। गुजरात में अगले 2027 में चुनाव होने, कांग्रेस को लगता है कि 30 साल बाद वह गुजरात में चुनाव जीतेगी, इसलिए उसने गुजरात के विकास के लिए यह प्रस्ताव पारित किया है और गुजरात के लोगों को रिझाने का प्रयास किया है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि है, वहां उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उसे सकारात्मकता दिखी, तो अब कांग्रेस उसको भुनाना चाहती है, उस पर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जिग्नेश सहित कई वक्ताओं ने कहा कि हमें आंदोलन करना होगा, सड़कों पे उतरना होगा, जेल जाना पड़ेगा और इसके लिए कांग्रेस के सभी नेताओं को तैयार रहना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने होंगे। अब सवाल यह है कि क्या गुजरात कांग्रेस के अधिवेशन के तहत गुजरात में 30 साल बाद वापसी की कोई गुंजाइश उसके सामने नजर आती है? यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का यह अधिवेशन ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण होगा और
गुजरात के इसी विधानसभा चुनाव को नजर में रखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर यह सम्मेलन, यह अधिवेशन आयोजित किया था। कांग्रेस चाहती तो हिमाचल में उनकी सरकार थी, वहां वो अधिवेशन करवा सकती, कर्नाटक में उनकी सरकार थी, वहां अधिवेशन करवा सकती थी, लेकिन पार्टी ने बहुत सोच समझ करके, बहुत गहरी रणनीति के तहत यहाँ पर अधिवेशन आयोजित किया। और इस अधिवेशन में देश के सभी हिस्सों से करीब 4000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। बहुत सब लोग वहां से संतुष्ट होकर के गए हैं और लगभग 60 या 65 जो सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस के देश के विभिन्न हिस्सों में, उन्होंने वहां पर मंच पर जाकर के अपनी बात कही और ये जताने का प्रयास कांग्रेस ने इस अधिवेशन के जरिए किया है कि कार्यकर्ता ही कांग्रेस की जान है, कार्यकर्ता ही कांग्रेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यह इस सम्मेलन की विशेषता रही। अधिवेशन में स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक प्रस्ताव वो पारित होने थे, लेकिन यह सबको बार बार सवाल सब पे उठाता रहा कि आखिर कांग्रेस को पटेल को लेकर के प्रस्ताव पारित करने की क्या जरूरत पड़ी, जब पटेल आपके हैं, पटेल आपकी विरासत है, आप कह भी रहे हैं, तो प्रस्ताव पारित करने की क्या जरूरत थी। कोई कह सकता है, कोई कहता है कि ये मेरे घर का सदस्य है, मैं इसके लिए प्रस्ताव पारित करूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस ने पटेल को काफी कुछ भुला दिया था और उसका लाभ बीजेपी ने सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बना करके उससे कांग्रेस से छीनने का एक प्रयास किया है, जो काफी हद तक सफल रहा और इस कांग्रेस ने इसे ठीक तरह से भांप लिया। अब वह प्रस्ताव पारित करके बार बार चिल्ला रही है, कह रही है कि सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की विरासत है, लेकिन भाजपा मानने वाली नहीं है। भाजपा तो एक रास्ता ही अलग चुन ली है, उसने तो कह दिया कि कांग्रेस के कभी सरदार थे ही नहीं। अगर कांग्रेस के सरदार होते तो देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वहां जवाहरलाल नेहरू और पटेल के बीच टकराट को प्रचारित किया जा रहा है और भाजपा का कहना है कि यदि पटेल कांग्रेस के होते तो वह देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती। वह बार बार सोमनाथ का नाम ले रही है, बार बार अन्य जगहों के नाम ले रहे हैं जो सरदार पटेल ने किए और नेहरू ने उनका विरोध किया था। इसमें कांग्रेस का यह भी रोना है कि 2 दिन सम्मेलन चला लेकिन सोनिया गांधी ने एक शब्द नहीं बोला।